हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मोटिवेशन। इस क्लास से हम जो है मोटिवेशन के बारे में कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, टाइप और प्रोसेस के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जो आने वाली कमिंग वीडियोस हैं उसमें हम मोटिवेशन जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्यों ज़रूरी है, साथ ही साथ उन्हें किस तरीके से मोटिवेशन दिया जा सकता है, हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज की क्लास हम मोटिवेशन के बारे में जानेंगे कि मोटिवेशन है क्या। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो वर्ड है लैटिन भाषा के मोवरे वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है मूव करना। मोटिवेशन जो है एक प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को इनकरेज करता है और सही तरीके से गाइड करता है। लाइक एग्जांपल, आपका कोई कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम है, तो अब आपके उसके अंदर मन करेगा कि मैं उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आऊँ। उसके लिए आप बहुत सारे काम करेंगे कि मैं नोट्स बनाऊंगा, मैं स्टडीज़ करूंगा, बहुत सारी बुकों को कलेक्ट करूंगा, नेट से सर्च मारूंगा, ये सब तरीके से आप काम भी करेंगे। और जब आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, इतनी एफर्ट के बाद, उतने इतना एफर्ट लगा के एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो आपका एक अच्छे मार्क्स भी आते हैं, उससे आपको खुशी मिलती है। ये जो पूरा प्रोसेस चला है, आपको जो पुश कर रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, जो उसके अंदर आपने काम किया उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, देन आपने अपना जो एफर्ट डाले, उसके बाद आपने गोल अचीव भी कर लिया, ये जो पूरा प्रोसेस चलता है वही मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन जो है हर किसी को कहीं ना कहीं से मिल ही रहा है जो वो काम करना चाहता है। लाइक आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी मोटिवेशन मिल रहा है कहीं ना कहीं से। आपकी मदर किचन में खाना बना रही है, फादर ऑफिस जा रहे हैं, या कहीं आप मार्केट जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिल रहा है वो काम करने का। तो लाइक एग्जांपल के एक तौर पे मैं ये भी लेती हूँ कि अगर मैं आपके लिए क्लास बना रही हूँ और आप उसे देख रहे हैं, तो वो भी मुझे जो प्रोसेस चल रहा है वो भी मोटिवेशन का ही है। कैसे? मैंने आपके लिए क्लास बनाई, प्रेजेंटेशन रेडी की, आप जब वहाँ पे देखते हैं और मुझे पता लगता है, आप लाइक करते हैं वीडियोस को, वो जो है मेरा पूरा मुझे अच्छा लगता है, देन मेरा गोल अचीव होता है और देन मैं न्यू वीडियोस लेकर आती हूँ। ये जो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, देन मोटिवेशन जो मेरा मोटिवेशन का जो काम करता है, पुश करने का काम करता है, आपका लाइक्स, आपके कमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका एक जो मोटिवेशन है, वो एक तरीके की कंडीशन है जो हमारी किसी भी लर्निंग के लिए या किसी की एक्टिविटी करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मोटिवेशन मुझे शायद किसी चीज़ में नहीं मिलेगा, मुझे कोई चीज़ एफर्ट जो है पुश नहीं करेगी, तो शायद मैं किसी वो काम नहीं करूँगी। जो आप किसी एक्टिविटी को करने के लिए या किसी भी लर्निंग को करने के लिए पूरा एफर्ट डाल देते हैं, जी जान लगा देते हैं, या आप दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा, तो वो भी मोटिवेशन का ही रीज़न है, वो ही मोटिवेशन के अंदर ही आता है। ये सब मोटिवेशन की वजह से ही आप एफर्ट डाल रहे हैं। अगर ये मोटिवेशन आपको पुश नहीं करेगा, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दोगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की साइकोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं, लेकिन जो मैं लेकर आई हूँ कुछ इस प्रकार है। 1980 की, 1986 की, 88 की और 2007 की। जो सबसे पहली डेफिनेशन है 1980 की, बैरोन बर्न और कैंटोविज ने दी थी। उनके अनुसार जो मनोविज्ञान में हम लोग अभिप्रेरणा को एक काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, जो व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करता है तथा एक खास उद्देश्य की ओर व्यवहार को ले जाता है। इन लोगों ने जो मोटिवेशन को डिफाइन किया था, एक हाइपोथेटिकल इंटरनल प्रोसेस, जिसे हिंदी में काल्पनिक आंतरिक प्रक्रिया के रूप में बोला जाता है। और ये प्रोसेस जो है किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी देता है, डायरेक्शन देता है, पुश करता है। जो नेक्स्ट है 1986 की डेफिनेशन, ये मार्क किंग और विज और स्क्लॉपर द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार मोटिवेशन का जो तात्पर्य है ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स, यानी आपका हिंदी में बोला है तो प्रेरक और कर्षण जो है बल है, उसको उसके ऊपर है, जो खास लक्ष्य के व्यवहार को निरंतर ले जाता है।
पहले वाले में जो एक प्रोसेस बोला गया था, हाइपोथेटिकल इंटरनल प्रोसेस बोला गया था, लेकिन इस डेफिनेशन में इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला है, इसको सीधा फोर्स ही बोल दिया। एक तरीके की फोर्स है। कैसी फोर्स है? ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए पुश करती है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ये जो डेफिनेशन 1980 में स्लाविन ने दी थी, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मोटिवेशन है एक तरीके की हमारी नीड को पूरा करने के लिए हमें इन्फ्लुएंस करता है, और हमें किसी भी काम को करने के लिए तीव्रता से तत्पर करता है। साथ ही साथ बिहेवियर को, जो भी हम कर रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको डायरेक्शन भी साथ साथ देता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है 2007 की डेफिनेशन जो हमें दे रखी है, किसने दी है? कुन और मेंट्रोर ने। उनके अनुसार जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन से तात्पर्य व्यवहार की गतिकी से होता है, उन तरीकों से होता है जिसके अनुसार हमारी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, बनी रहती हैं, निर्देशित होती हैं और समाप्त भी हो जाती हैं। पहले जो है इन्होंने हाइपोथेटिकल इंटरनल प्रोसेस बोला, देन फिर उसके बाद इन्होंने पुलिंग, इसको फोर्स बोला है। 2007 के अंदर इन्होंने जो मोटिवेशन को एक गति व्यवहार बोल दिया, एक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर बोला है जो किसी भी काम को करने के लिए हमें डिजायर करता है, हमारी निर्देश करता है, गाइड करता है, रास्ते बनाता है, तो और लास्ट तक, एंड तक वो उसको लेकर जाता है, उसको मोटिवेशन बोला गया है। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन के टाइप पर। टाइप जो है दो प्रकार के हैं मोटिवेशन के। सबसे पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन, नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को आंतरिक अभिप्रेरणा और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बाहरी अभिप्रेरणा भी बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट आगे देखते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर हमारी जो इंटरनल डिज़ायर है वो कंप्लीट होती हैं। इंटरनल डिज़ायर कौन कौन सी होती हैं? ऐसी डिज़ायर्स जिसमें हमें करने में किसी भी काम को खुशी मिलती है, इंटरनली खुशी मिलती है, हम किसी बाहर के फोर्स की वजह से कोई काम नहीं कर रहे हैं। लाइक मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो मैं उस मुझे पसंद है इसलिए मैं खाना बना रही हूँ, और मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी दे रहा है, तो ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इसी तरीके से अगर किसी को गाना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, या किसी को पबजी खेलना पसंद है, या किसी को मैथ्स की कोई क्वेश्चन पे करना पसंद है, तो उसे सॉल्व करना पसंद है, तो जब भी ये जो फोर्स होती है, हमारी डिजायर है ये कि हमें ज़रूरत है, कि हमें मज़ा आता है उस काम को करने के लिए, तो हम वो काम करते हैं। तो जब उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हमारा क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि हमारी इंटरनल डिजायर है, हमारी इंटरनल जो है खुशी है, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अच्छा, नेक्स्ट आने से पहले एक चीज़ और बता दो, इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है उसको नेचुरल मोटिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को अननेचुरल मोटिवेशन भी कहा जाता है। इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो हमें बाहर से डिजायर्स मिल रही हैं उसको कंप्लीट करने के लिए हम जो काम करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं, उसको मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोला जाता है। और ये एक्सटर्नल डिजायर्स हैं कौन सी? लाइक पैसे कमाना। पैसे कमाना जो है मेरे को अंदर से खुशी नहीं देता, लेकिन मेरी नीड है, उसको पूरा करने के लिए मैं काम कर रही हूँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इसके अलावा जो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, अगर मुझे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड के लिए मैं काम कर रही हूँ, वो भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक एग्जांपल और देकर बताती हूँ। एक क्लास में दो लड़कियां हैं, सीता और रीटा। सीता और रीटा बहुत अच्छी, दोनों ही बहुत क्लास में अच्छी हैं, और फर्स्ट आने के लिए दोनों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है कि फर्स्ट कौन आएगा, तो उसके लिए वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। जब एग्ज़ाम होते हैं और रिजल्ट आता है तो रीटा जो है वो फर्स्ट आ जाती है। अब रीटा फर्स्ट आ गई है, अपने उन्होंने दोनों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब रीटा फर्स्ट आती है तो गीता, सॉरी, जो सीता है उसका और भी ज़्यादा वह रहता है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे मैं इससे और ज़्यादा बेहतर करूँगी, और इससे कहीं अच्छे जो रैंक है मैं वो लेकर
आऊंगी, अच्छे नंबर्स जो है मैं उससे लेकर आऊंगी। जो रीटा और जो सीता है, इनके जो फर्स्ट आने के लिए जो कंपटीशन चल रहा है और उसको कंप्लीट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एग्जाम को कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं, तो उस ये जो कह आना होता है, फर्स्ट आना, और उसको जो फर्स्ट आने के लिए जो अपने उन्होंने तैयारी की, अच्छे मार्क्स लेने के लिए तैयारी करी और उस एग्जाम को दिया, ये हमारा क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, उस काम को कंप्लीट करना। फर्स्ट आने के लिए उन दोनों लड़कियों ने फर्स्ट आने के लिए दोनों लड़कियों ने मेहनत की और अच्छे नंबर लेकर वो पास हुई हैं। और नेक्स्ट टाइम वो जो है वो लड़की और अच्छा करने के लिए सोच रही है, यानी और मेहनत करेगी उस काम को करने के लिए। तो ये हमारा एक्सटेंडिंग मोटिवेशन जो हमारी बाहर की डिजायर पूरी कर रहा है, उसके अंदर की डिजायर नहीं है, शायद उसको अंदर से खुशी नहीं मिल रही है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन बाहर से उसे मोटिवेशन मिल रहा है, एक्सटेंडिंग मोटिवेशन मिल रहा है कि वो उस काम को करे। नेक्स्ट आता है प्रोसेस का मोटिवेशन। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपका जो मोटिवेशन है पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मोटिवेशन है क्या। सबसे पहले जो मोटिवेशन के प्रोसेस में आता है, नीड और मोटिव्स आते हैं सबसे पहले। आप अगर आप याद रखिए, जो भी हम कोई भी काम करेंगे किसी भी नीड या मोटिव को पूरा करने ही के लिए ही करते हैं। हम बिना किसी नीड और मोटिव को पूरा करने के बगैर हम कोई काम करना सोच ही नहीं सकते। यहाँ तक कि आप अगर बेड पे बैठे हुए हैं, अगर उठ के एक कदम भी आप रखेंगे तो कुछ भी सोच के रखेंगे किसी बिना मोटिव। या तो हो सकता है आप वो पानी पीने जा रहे हो सकता है आप वॉशरूम के लिए जा रहे हो सकता है आप कोई अपनी बुक उठाने के लिए जा रहे हो। तो कोई भी बिहेवियर बिना किसी नीड या मोटिव के नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके आता है नीड या मोटिव्स। ये नीड और मोटिव जो है या तो इंटरनल भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी होते हैं, दोनों किसी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी किसी भी बिहेवियर को करने के लिए आपको अपनी नीड या मोटिव से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जैसे ही आपने नीड और मोटिव सेलेक्ट करेंगे, आप सोचेंगे, तो उसी वक्त आपके मन में कुछ ना कुछ बेचैनी उत्पन्न होगी और उस बेचैनी को पूरा करने के लिए आपकी एक्टिविटी में भी बदलाव आएगा, जिसे हम टेंशन के रूप में कहते हैं या जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, टेंशन के बाद जो आता है वो आता है, उस टेंशन के बाद जो हम सर्च करेंगे उसका नीड को पूरा फिल करने के लिए कि मैं इसका जो नीड है या अपनी टेंशन को मैं किस तरीके से दूर करूं। तो उसके लिए मैं सर्च करूंगी कि वे सर्च करूंगी कि ये पथ हो सकता है, रास्ता, ये पथ भी हो सकता है, ये पथ भी हो सकता है। तो मैं इस रास्ते से अपना इस नीड को फुलफिल कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने अपना सर्च कंप्लीट किया, मुझे एक सही रास्ता मिला, देन मैं उस पर चलना शुरू कर देती हूँ। मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखाती हूँ, देन अपना 100% देती हूँ, बेस्ट देती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो मोटिव्स हैं, जो मेरी नीड है, ये मुझे फोर्स पुश कर रही है कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, इसलिए मैं पूरा एफर्ट डालती हूँ उसको करने के लिए। देन फिर मेरे पास जो है मुझे रिवॉर्ड मिलता है, रिवॉर्ड या गोल अचीव होता है। मैं हो सकता है रिवॉर्ड के लिए काम कर रही हूँ तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, या मैं अपनी इंटरनल डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रही हूँ तो देन मेरा गोल अचीव होगा। कुछ भी हो, चाहे रिवॉर्ड के लिए काम कर रही हूँ किसी, या गोल को कंप्लीट करने के लिए काम कर रही हूँ, अपनी नीड को कंप्लीट करने, जैसे ही मेरी वो फुलफिल होगी देन मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन कि मैंने ये काम पूरा कर लिया, मुझे खुशी मिलेगी उस काम को करने के लिए। देन उसके बाद एक नई फिर नया नीड और मोटिव्स आ जाएंगे मेरे पास, मैं फिर से उनको ढूंढूंगी, क्योंकि ये प्रोसेस सर्कल है, ये कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही आपकी एक नीड और मोटिव खत्म होगा, उसे आप अचीव करोगे, देन आप एक नए नीड और मोटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये सर्कल कहीं खत्म नहीं होता। ये जो पूरा सर्कल है ना, इसी को कहा जाता है मोटिवेशन। यही है मोटिवेशन। उम्मीद करती हूँ कि आज जो क्लास हमने पढ़ी है उससे आपको मोटिवेशन क्लियर हो गया होगा। आ, इसकी इसी के साथ जो है मोटिवेशन जैसे ही आपको क्लियर होगा, आगे आप स्पेशल बच्चों के लिए कैसे मोटिवेशन
पे काम करोगे, किस तरीके से दोगे और उनको देना क्यों ज़रूरी है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि मोटिवेशंस जो है हम स्पेशल बच्चों को कैसे दे सकते हैं, चिल्ड्रन में स्पेशल नीड, या फिर ये क्यों ज़रूरी है उन बच्चों के लिए देना। जब हम अपने आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो बच्चे क्यों नहीं। तो इन चीज़ों को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन वीडियोस का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्द ही इन वीडियोस के साथ आपके पास फिर से हाजिर होंगी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए।